कठिन। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम जीवन के उस सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान को औलाद बना देता है। जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है, जब चारों तरफ से मुसीबतें हमें घेर लेती हैं, जब अपने भी पराये हो जाते हैं और जब हमारी अच्छाई का भी लोग गलत मतलब निकालते हैं, तब मन में एक ही विचार आता है कि मैं चीखूं, मैं चिल्लाऊं, मैं सबको सफाई दूं और साबित करूं कि मैं सही हूं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको वो मंत्र देने आया हूं जो बड़े बड़े ऋषियों और तपस्वियों का गहना रहा है। वह मंत्र है शांत रहना। जी हाँ, शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी इंसान पर मुसीबत आती है तो वह हाथ पैर मारने लगता है, वह रोता है, गिड़गिड़ाता है और लोगों से शिकायतें करता है। लेकिन क्या ऐसा करने से वक्त बदल जाता है? नहीं, वक्त अपनी रफ्तार से चलता है। और जो इंसान बुरे वक्त में शांत रहना सीख लेता है, वह उस वक्त को न केवल काट लेता है बल्कि उसे जीत कर बाहर निकलता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल होगा वह परसों नहीं रहेगा। ये समय का चक्र है, ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरी रात है तो याद रखना कि कल सवेरा जरूर होगा। सूर्य को कोई भी बादल हमेशा के लिए नहीं ढक सकता, वैसे ही तुम्हारे भाग्य के सूर्य को मुसीबतों के बादल ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा शांत रहना। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कायर हैं या आप हार मान चुके हैं। शांत रहने का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देना चाहते। आप अपनी ताकत को बटोर रहे हैं उस सही समय के लिए जब आपका वार खाली नहीं जाएगा। याद रखिए, शेर जब शिकार करता है तो वह दहाड़ता नहीं है, वह एकदम शांत हो जाता है। उसकी खामोशी ही इस बात का संकेत है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे इतिहास में देखिए, पांडवों को जब जुए में हारना पड़ा, जब उनका सब कुछ छीन लिया गया और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास मिला, तो वे क्या कर सकते थे? वे भी विद्रोह कर सकते थे, वे भी उसी समय युद्ध छेड़ सकते थे। भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं के पास शक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने युधिष्ठिर की आज्ञा मानी और समय का इंतजार किया। उन्होंने उस वनवास के समय को रोने धोने में नहीं बिताया, बल्कि उन्होंने उस समय में दिव्यास्त्र प्राप्त किए, अपनी शक्ति बढ़ाई और खुद को इतना मजबूत कर लिया कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो कौरवों की विशाल सेना भी उनके सामने टिक नहीं पाई। अगर पांडव उस समय अपना धैर्य खो देते, अगर वे शांत न रहते, तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और होता। यही बात हमें अपने जीवन में उतारनी है। जब लोग आपकी आलोचना करें, जब लोग आपको ताने मारे, जब लोग आपकी गरीबी या आपकी असफलता का मजाक उड़ाएं, तो उन्हें जवाब मत दीजिए। अपनी जुबान से एक शब्द भी मत निकालिए, बस मुस्कुरा दीजिए और अपने काम में लग जाइए, क्योंकि आपकी जुबान से दिया गया जवाब लोग भूल सकते हैं, लेकिन आपके वक्त द्वारा दिया गया जवाब लोग सदियों तक याद रखते हैं। समय बहुत बलवान है, ये बड़े बड़े राजाओं को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। रावण को देखिए, उसे अपनी शक्ति पर कितना अहंकार था। उसे लगता था कि उसका वक्त कभी नहीं बदलेगा। उसने काल को भी अपने पायदान से बांध रखा था, लेकिन जब वक्त का पहिया घूमा तो उसी रावण को एक वनवासी राम के हाथों मरना पड़ा। उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई। इसीलिए कभी भी अपने अच्छे वक्त पर घमंड मत करना और बुरे वक्त में हिम्मत मत हारना। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हैं, फिर भी हमें गलत साबित कर दिया जाता है। हम वफादारी करते हैं और बदले में हमें धोखा मिलता है। उस समय खून खौलता है, मन करता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे, लेकिन उस समय जो इंसान विष का घूंट पीकर शांत रह जाता है, वही असली महादेव है। भगवान शिव ने विष पिया था और उसे गले में रोक लिया था,
इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। उसे अपने अंदर उतारना नहीं है, बस उसे अपनी प्रेरणा बनाना है। एक पुरानी कहावत है कि जब तालाब में पानी भरा होता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, लेकिन जब तालाब का पानी सूख जाता है तो वही चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। आज जो लोग आप पर हंस रहे हैं वे कल आपको देखने के लिए तरसेंगे।